हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों बस अपने काम में लगी हूँ और ये सुबह का टाइम है। आज ना संडे था, मतलब वीडियो तो ये लेट आ रही है, लेकिन ये संडे को हमने शूट किया था तो उस दिन की वीडियो है ये। और तब ना बच्चे भी उठे थे, इनके पापा भी घर पे ही थे, तो सारे लोग लेट ही उठे थे। उत्कर्ष का भी था। उस दिन ऐसे रहता है ना कि ऑफिस की टेंशन रहती नहीं ना, स्कूल की टेंशन रहती, तब ये रहता है कि चलो आराम से कूल होके करेंगे सारे काम। तो वही सारे लोग उठ गए थे, तो मैं वही बिस्तर कर रही थी, सेट वेट। मैंने कहा थोड़ा सा चादर वादर चेंज कर दूँ। चेंज नहीं, चादर तो मुझे यही बिछानी थी, बस ये था कंबल वगैरह थे तो इनको फोल्ड करके और मैं कर रही थी। और जब भी मैं बिस्तर सेट करती हूँ ना दोस्तों, तो उमंग ऐसा ही करेगा, ऊपर ही आके बैठ जाएगा और बिल्कुल ही नहीं हटेगा। मैं उसको यही बोलूँगी हट जाओ हट जाओ, हटेगा ही नहीं। तो उसका यही रहता है, पता नहीं उसे क्या मज़ा आता है। जब भी मैं बिस्तर सेट करूँगी तो ज़रूर बीच में आएगा और मुझे ये लगता है हटे तो जल्दी जल्दी अपना सेट करके एक साइड हो, दूसरा काम पकड़ो। तो खैर बिस्तर वगैरह मेरा सेट हो गया था, चादर वगैरह मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी थी, फिर से पिलो वगैरह भी लगा दिए थे। इनके शूज़ वगैरह थे तो वो भी सारे मैं शूज़ बैग में रख दूँगी। और बाकी का सुबह का जो हल्की फुल्की डस्टिंग है वो बस मैं कर ही रही हूँ। ये डाइनिंग भी साफ़ कर दूँगी और इसको तो खैर मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है, इसका तो क्या ही बताऊँ मैं आपके लिए। तो बस यही था कि जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था ना कि सारे काम हो जाएं, कि थोड़ा मैं भी लेट ही हो गई थी आज, कि बच्चे सो लेट उठे तो फिर मेरा भी यही हो गया, मैं भी लेट ही उठी। तो बस ये लग रहा है कि जल्दी सो जाए, मतलब जल्दी शुरुआत का काम सारा निपटे, फिर मैं किचन का भी देखूं, क्योंकि अब लेट उठे हैं लेकिन खाना तो टाइम पे ही चाहिए ना, भूख तो अपने टाइम पे ही लगेगी। और उत्कर्ष के पापा थोड़े से भूख के ना कच्चे भी हैं मेरे हस्बैंड, तो उनको टाइम पे ही चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं उनका कर दूँ अच्छे से, खाने पीने का बच्चों का कर दूँ, उनका कर दूँ, उसके बाद ये काम तो दिन भर के हैं, ये तो चलते ही रहते हैं, ये तो आराम से हो ही जाएंगे। बस ये है कि खा लो। और वैसे भी कहते हैं अपने कि आदमी खा ले तो घर में बरकत होती है, और आदमी की ही रसोई बताई जाती है। ऐसा कहते हैं कि आदमी ने खा लिया खाना तो समझो पूरे घर ने खा लिया। और हम लोगों को, शायद सारी लेडीज़ों को ये रहता होगा कि अगर जो जॉइंट फैमिली में है तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि सास ससुर खा लें और पति खा ले। और मतलब मैं सिंगल रह रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खा लें और मेरे बच्चे खा लें, मैं तो अपना कर ही लूँगी। तो यही रहता है हर किसी के साथ, तो मेरे साथ ही नहीं है, हर किसी के साथ ही होता है ऐसा। तो कल बस मेरी झाड़ू वगैरह लग गई थी और अब मैं पोछा वगैरह भी लगाऊंगी। और ये इधर उस समय उत्कर्ष उमंग खेल रहे थे दोनों, तो मैंने ये वाली बेडशीट अच्छे से झाड़ी नहीं थी, तो बस झाड़ू वगैरह लग गई। अब इस बेडशीट को अच्छे से झाड़ के इसी को बिछा दूंगी, चेंज नहीं करूँगी, अब जन्माष्टमी पे करूँगी चेंज। और दोस्तों मैं ये कह रही थी जन्माष्टमी की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ जन्माष्टमी की वीडियो ज़रूर देखना और बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को भी। और बहुत अच्छा हम कुछ नया करने वाले हैं, मतलब कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग करेंगे जिससे आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। तो प्लीज़ बने रहिए। और वैसे तो डेली की वीडियो ही देखा कीजिए, लेकिन त्योहारों की वीडियो पे हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई फेस्ट है तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। बाकी का और समय के साथ धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो और आइडियाज़ आते रहेंगे। अभी जितने आइडियाज़ आते हैं उतने मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये होता है जब हम कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे हमें आइडिया आने लगते हैं, उसके हिसाब से फिर हम काम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो धीरे धीरे मुझे चीज़ें हो रही हैं। कई बार मुझसे गलती हो जाती है, मुझे भी लगता है वीडियो वगैरह मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ी गलत हो गई, लेकिन समय के साथ फिर मैं इम्प्रूव भी कर ही रही हूँ। खैर बाकी का आप लोगों को कुछ लगा करे तो आप लोग भी बेझिझक बताया करो, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो। ठीक है, चलो ये तो मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई और मैं नहा भी आई थी। हन्नू मैंने कर लिया था। हन्नू इसलिए बोल रही, मैं अपने बच्चों को हन्नू ही बोलती हूँ कि चलो हन्नू करो, तो बस मैंने भी हन्नू कर ही लिया था। बाकी का थोड़ा सा अपना टचअप वगैरह करूँगी। फिर किचन में मैंने मतलब नहाने के आने के बाद तुरंत पुलाव भी बना दिया था, फिर बाद में आई मैं क्रीम व्रीम लगाने, पुलाव बना दिया था, पुलाव मेरा बन गया। और पुलाव क्या, तहेरी बनाई थी, कुछ जगह तहेरी बोलते हैं, कुछ जगह मतलब येलो येलो से लेमन राइस भी बोल देते हैं, और कुछ जगह अपना, मैं तो हमारी तब तहेरी बोलते हैं, मैंने तो तहेरी मतलब बना दी थी। इसके पापा यही बोले कि आज तहेरी बना लो, तहेरी खाने का मन कर रहा है। और सब्जियां तो मेरे पास कुछ ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के बनाई है। बाकी ना मेरे पास गाजर थी ना शिमला थी, और बस आलू डाल दिया, और तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला। वैसे तो इसमें मटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर सारी चीज़ डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। सर्दियों में बनाते हैं हम, सर्दियों में हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो खैर हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले, कपड़े मैंने धुले थे वो सूख गए मेरे, तो उनको भी फिर मैं बाहर फैला दूंगी सारे। और खाना पीना निपट गया, तो खाना पीना निपट गया तो टेंशन नहीं है। अब हम किचन की तरफ से बिल्कुल रिलैक्स हो गए, किचन पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह धुल गए। फिर अब ये बस कपड़े फैला दूंगी, क्योंकि उत्कर्ष की यूनिफॉर्म वगैरह थी तो उसको भी फैलाना था, क्योंकि आज मतलब संडे के दिन ऐसा होता है कि शूज़ भी धुलने पड़ते हैं, फिर इसकी दो दो यूनिफॉर्म हो जाती है, ट्रैक सूट है, फिर बाकी की वैसे यूनिफॉर्म है, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से सारे बस कपड़े वपड़े फैला दूँगी। धूप तो हो ही रही है, काफ़ी तेज़ धूप होने लगी, मतलब इस समय कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है यहाँ पे ना। इतनी यहाँ तो खैर गर्मी ये है कि
क्या ही बताएं यार, गर्मी का तो हाल ऐसा ही रहता है, जब होती है तो बहुत हो जाती है और नहीं होती है तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है, यही है। लेकिन अभी इस समय तो काफ़ी गर्मी हो रही है, मतलब तेज़ तेज़ वाली गर्मी है। तो खैर ये तो सब हो गया, उसके बाद मैं प्रेस करने बैठ गई। और ये देखिए प्रेस थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये मेरी आदत है ना, मैं हाथ के हाथ प्रेस निपटाती रहती हूँ। जैसे बच्चों के भी डेली के कपड़े होते हैं तो मुझे टाइम मिलता है तो उन पे भी प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करे हुए कपड़ों पे ना एकदम चमक सी आ जाती है, कितने भी पुराने कपड़े हैं अगर उनको प्रेस वगैरह कर दो तो एक अच्छे से नए से लगने लगते हैं। तो मेरी जब टाइम होता है तो कर देती हूँ, नहीं टाइम होता है तो नहीं करती हूँ। अब जैसे कम टाइम हुआ तो सिर्फ यूनिफॉर्म पे करती हूँ, खाली उत्कर्ष की यूनिफॉर्म पे की, बाकी की किसी कपड़े पे नहीं, और उत्कर्ष के पापा के कपड़ों पे। और जब टाइम होता है तो फिर मैं कर देती हूँ। और ये कुर्ते पैजामे भी थे बच्चों के, राखी पे पहनाए थे तो इनको भी धुला था मैंने, तो मैंने इनका भी कर दिया था। ये कुर्ते पजामे मैंने अपनी बहन की शादी में बनवाए थे अपने दोनों बच्चों के लिए, लेकिन उमंग का तो छोटा हो गया। उमंग को तो उस दिन मैंने टाइट करके पहना दिया था राखी वाले दिन, लेकिन उमंग के आ नहीं रहा था सही से। अब ये तो खैर छोटा हो गया है तो किसी काम का नहीं है। उत्कर्ष का तो ये है कि अभी आ भी रहा है और फिर उत्कर्ष का छोटा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उमंग के काम आ जाएगा। तो बस यही है कि मतलब वही मैं प्रेस वगैरह कर रही थी। और आज संडे था तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी पार्क जाना है, पापा कुछ हमें बाहर खिला के लाओ। बल्कि मैं घर पे ऐसा नहीं है, बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन तब भी बच्चों को ये रहता है ना कि बाहर खाने जाएंगे, घूमेंगे। बाहर के खाने की एक अलग ही बात होती है, क्योंकि बाहर ये होता है कि मतलब मन बदल जाता है कि चलो बच्चे भी घूम आए। और वरना तो डेली का वो स्कूल है, बच्चों को भी टाइम कहाँ मिलता है। उत्कर्ष का तो वैसे ही बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, उसे नहीं मिलता है टाइम। तो इस वजह से उसको संडे था तो इसके पापा बोले कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो, आराम से खाना पीना खा लिया, थोड़े दोपहर भी बहुत हो रही, धूप बहुत हो रही, थोड़ा शाम के समय तब चलेंगे घूमने के लिए बाहर। तो बस हम लोगों को बाहर भी जाना था थोड़ा सा बच्चों को घुमाने, अपना तो कुछ नहीं, अपना तो चलता ही रहता है। बल्कि मुझे तो ये भी रह रहा था कि क्या ही करेंगे, सही है घर पे रहेंगे, थोड़ा काम वाम जल्दी निपटाएंगे। तो इनके पापा बोले नहीं चलते हैं। तो उसके बाद हम आ ही गए थे ये आउटलेट पे ना। और इस आउटलेट में मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ही आई थी। मैं तो वैसे ना मेन मार्केट की तरफ जाती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन ना यहाँ का मार्केट बंद रहता है, तो एक आधी आउटलेट खुली हुई थी तो बस मैं उसी पे आ गई थी, ये खुली थी तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। और उमंग ना इतनी जिद दिखा रहा है, उसे जाना ही नहीं है अंदर, ये कह रहा है बाइक से मुझे घुमाओ। और मैं देखो इसको इतना कह रही हूँ चलो, तो वो फिंगर देखो बाइक की तरफ ही कर रहा है। और ये सामने गंगा जी के सामने ही बिल्कुल आउटलेट था जिसपे हम खाने आए थे ना, तो ये सामने गंगा जी थी, बीच में अपना रोड आ जाता है और सामने ये था, ये बाइक है जो बाइक के पीछे, बाइक तो हमारी ही बाइक है ये, मतलब इसी पे हम चढ़ के बैठ के आए थे चारों लोग। और इसी के पीछे जो आउटलेट है इसी पे हम लोग खाएंगे जो भी खाएंगे। तो बस बैठ गए थे, मैं देख रही थी क्या मंगाना है। तो बस वही है, अपना अपना सबने मंगाया था। उत्कर्ष ने मंगाया था पिज़्ज़ा, उत्कर्ष के पापा ने मंगाया था बर्गर, मैंने मंगाई थी अपने लिए चाउमीन और चाय मंगाई थी, और इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी। इनका तो कोल्ड ड्रिंक से, मुझे तो चाय ही चाहिए। तो मैंने कहा फिर चाय पी लेती हूँ मैं, और चाय ठीक थी, मसाला चाय थी, ठीक ठीक थी मतलब। तो वही थी। और मोमोज़ भी मंगाए थे, लेकिन मोमोज़ बिल्कुल लास्ट में मंगाए थे, पहले यही चीज़ें मंगाई थी। देखो चाउमीन आ भी गई दोस्तों। और बस मुझे तो खैर चाउमीन और पसंद है, फ़ास्ट फूड में सबसे ज़्यादा मुझे चाउमीन ही पसंद है, मैं यही खाना पसंद करती हूँ। और उत्कर्ष को पिज़्ज़ा पसंद है। उत्कर्ष के पापा तो सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, ज़्यादा तो फ़ास्ट फूड पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के चक्कर में थोड़ा थोड़ा वो सभी खा लेते हैं। तो खैर उन्होंने अपने लिए बर्गर मंगाया था, ये कैमरा चला दिया था उन्होंने, चाउमीन देखा तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं फिर आप लोगों को भी खिला रही थी। और देखो हमारी चीज़ें आ गई, सबका अपना अपना आ गया, पिज़्ज़ा भी आ गई, चाउमीन भी आ गई और बर्गर भी। पिज़्ज़ा हमने छोटा ही मंगाया था क्योंकि उत्कर्ष को ही खाना था, जो बचेगा तो उमंग खा लेगा, उनके पापा खा लेंगे, वैसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं कोई खाएगा। तो बस यही है। और हमारी चाय भी आ गई थी, और इन्होंने फ्रूटी ली थी, फ्रूटी नहीं स्लाइस ली थी, तो वो भी हमारी आ गई थी। बस हम सब लोग खा रहे थे, और बस ये देखिए हम सब लोग खा रहे थे, और आप लोग भी खा लो। और ये चीज़ें देख के ऐसा होता है ना कि मुंह में पानी आता होगा, आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों के मुंह में पानी आएगा। मैं भी देखती हूँ तो मेरे खुद आता है, क्योंकि मैं थोड़ी शौकीन हूँ फास्ट फूड की ना। वो तो मुझे ये रहता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी, नहीं खाऊँ, तो इस चक्कर में कई बार मैं रोक टोक अपने आप खुद ही लगा लेती हूँ कि नहीं खाऊँगी, वरना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है मेरा, तो इस वजह से मैं फिर अपने आप ही रोक टोक लगा लेती हूँ। उत्कर्ष के पापा ये भी कहते हैं कि क्या ही खाने पे रोक टोक लगाना, अपना फिजिकल करते रहो, खाते पीते रहो। लेकिन मुझे ऐसा रहता है ना कि किसी समय मेरा हो ही जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, उसके हमने खाया पिया, उसके बाद मैं पार्क आ गई और ये खा पी लिया दोस्तों। खाने पीने के बाद बच्चे बोले मम्मी अब पार्क में चलना है, तो मैंने सोचा पार्क आते हैं, थोड़ा जो खाया है उसे वॉकिंग करके पचाएंगे, उसके बाद वापसी करेंगे घर के लिए। ठीक है फिर चलो, आप लोग भी पार्क घूमो और हम भी घूमते हैं। और खा पी लिया अच्छे से, पेट भर गया बहुत। ठीक है।
और ये देखिए पार्क में सबकी मस्ती हो गई शुरू। और पार्क ना बिल्कुल खाली था इस समय, थोड़ा सा धूप थी ना, तो धूप के चक्कर में कोई आया ही नहीं होगा। और ये पार्क बिल्कुल हमारी कॉलोनी जो है बिल्कुल उसके जस्ट सामने ही पार्क है। यहाँ पे शाम के टाइम काफ़ी भीड़ होती है, छोटे बच्चे खूब आते हैं और थोड़ा सेफ भी रहता है ना, पार्क सेफ रहते हैं क्योंकि बच्चों की वैसे गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, किधर ही खेलें बच्चे। पार्क में इन चीज़ों का डर नहीं रहता, बच्चों को किधर ही छोड़ दो और आराम से बच्चे खेलते रहते हैं। और ये पार्क आप देख रहे होंगे पीछे ही गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी ना सही से आ नहीं रही थी वीडियो में, तो इस वजह से हम उनकी वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए, जितनी बनी उतनी ही बना पाए क्योंकि सामने ना ऊपर ऊपर तक काफ़ी रेलिंग लगी हुई है ये लोहे की, तो इस वजह से काफ़ी बन नहीं पाई। खैर यहाँ ये अच्छा है कि यहाँ पे जिस तरीके से पहाड़ और पीछे गंगा जी सारी चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ चीज़ें बनाई बहुत अच्छे से जाती है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ बनाई जाती है, कोई डर नहीं होता बच्चों का। तो पार्क में हम ही 4 लोग थे, मतलब और तो कोई था नहीं। और ये देखो सब सन्नाटा बीत रहा है बिल्कुल और वैसे भी शांति है, उत्तरकाशी थोड़ा शांति है। यहाँ जब कई संडे वगैरह को निकलो इतना शांत लगता है ना, बिल्कुल बहुत शांत वातावरण है यहाँ का। तो खैर अच्छा भी लगता है कि शांत वातावरण में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा लगता है क्योंकि घिचपिच और ये सारी चीज़ों से बिल्कुल परे है ये ना, तो अच्छा भी लगता है। और हम लोगों को तो अब यहाँ की आदत भी हो गई ना, हमें ज़्यादा घिचड़ पिचड़ या हमें ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं आता, हमें अभी शांत लाइफ अच्छी लगती है क्योंकि अब रहते रहते ना हमारी आदत ही पड़ गई, तो हमें बस वही शांत अपना अच्छा लगता है वातावरण बिल्कुल। और यहाँ की लाइफ के हिसाब से हम लोग बिल्कुल ढल गए, तो हमें यहीं की अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा शोर शराबा हो तो हम लोग थोड़ा सा अनकम्फर्ट ही फील करते हैं, हमें ना ऐसे ही अच्छा लगता है। ये बच्चे देखो अपने डांस में अपनी चीज़ों में लगे ही हैं, लगे ही हैं। और ये देखो बस मैं भी आ गई ऊपर ही, और खाया पिया था, लिया हमने हाफ चीज़ें ही ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा पेट बिल्कुल फुल हो गया और ऐसा लग रहा शाम का खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, जबकि हाफ चीज़ें ही ली थी, फुल प्लेट तो हमने कुछ लिया भी नहीं था। और उमंग तो अपनी कारस्तानी पे लगेगा ही, जब तक उमंग अपने कारनामे नहीं करेगा तब तक काम कैसे चलेगा। नहीं तो देखो वो अपने चल ही गया, वो अपना क्या बोलते हैं अपना करने लगा, अपनी जंपिंग अपना करने ही लगा, वो खतरों के खिलाड़ी की तरह कभी इधर इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, बस इसका यही रहता है। ये डरता भी नहीं है, उत्कर्ष है ना उसे डर लगता है कई बार, वो डरता है चीज़ों से, ये नहीं डरता, ये निडर है, ये निडर बालक है खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी कहोगे कैसे कैसे बोलते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।